हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशकल की पोयम ब्यूटी बाय ई श्योर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोयम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, द पोएट इज़ ट्राइंग टू से इन दिस पोएम दैट ब्यूटी इज़ इन एवरीथिंग। मतलब जो पोएट है वो इस पोएम के थ्रू हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो हर एक चीज़ के अंदर है। मतलब इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी के अंदर जो हम ब्यूटी को देख सकते हैं उन सभी में ब्यूटी है, उसकी सुंदरता अपनी है। ऑल द स्मॉल थिंग्स वी डू और द इन्वायरमेंट अराउंड अस, चाहे वो जितनी भी हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उसमें भी यह ब्यूटी है, और जो इन्वायरमेंट में जितनी भी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें भी ब्यूटी है। एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी इन इट, सभी चीज़ों में अपनी खुद की ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी अपनी खुद की इम्पॉर्टेंस होती है। इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? अहमियत। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे चारों तरफ या जहाँ भी हम देखते हैं सबकी अपनी खुद की क्या होती है? एक इम्पॉर्टेंस होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन यूनिक वे, सभी चीज़ें अपने यूनिक तरीके से क्या है? ब्यूटीफुल हैं। सनलाइट हैड इट्स ओन ब्यूटी, जो सनलाइट होती है उसकी अपनी खुद की ब्यूटी होती है, उसकी भी सुंदरता होती है। ब्यूटी कैन बी सीन इन द ग्रोइंग कॉर्न्स, और जो ब्यूटी होती है जो बढ़ती हुई कॉर्न्स होती है, कॉर्न्स का मतलब क्या होता है? फसल। जो बढ़ती हुई फसल होती है उसमें भी देखी जा सकती है। पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग फॉर गेटिंग फूड हार्वेस्ट, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं और अपने हार्वेस्ट को जो फसल होती है उसको तैयार करने के लिए डांसिंग जो काम करने वाले लोग हैं उसमें भी ब्यूटी को हम देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट कैन आल्सो बी हर्ड और फेल्ट, मतलब ब्यूटी को सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता बल्कि उसे सुना भी जा सकता है और उसे महसूस भी किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, व्हेन नाइट फॉल्स, जब क्या होता है? नाइट फॉल्स, जब रात होती है। विंड ब्लोज स्लोली, और क्या होता है? जो धीरे धीरे हवाएं चलती हैं। द साउंड ऑफ रेनफॉल, जो साउंड ऑफ रेनफॉल जो बारिश की आवाज़ होती है उसकी जो सुंदरता होती है, सभी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरह से पोएट हमें बताते हैं। और व्हेन अ सिंगर सिंग्स, और तब जब कोई सिंगर क्या करता है? सिंग करता है, गाता है, तो उस वक्त हम उसकी सुंदरता को सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। उसके बाद दे ऑल गिव प्लेजर टू द माइंड एंड मेक इट फील हैप्पी, ये सभी चीज़ें माइंड को, मस्तिष्क को, दिमाग को क्या करती हैं? खुशी प्रदान करती हैं, खुशी देती हैं और इसे क्या करती हैं? खुश बनाती हैं। जो हमारा मन होता है उसे खुश करती हैं। ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट आउटसाइड, जो ब्यूटी होती है सिर्फ आउटसाइड ही नहीं होती है, बाहरी रूप से ही नहीं होती है। जिसको जो हमें दिखे, जो हमें महसूस हो, सिर्फ वही ब्यूटी नहीं होती है। इट इज़ विद इन, ये हमारे अंदर भी होती है। ब्यूटीफुल इज़ द सेल्फ, जो हमारे अंदर खुद भी क्या है? ब्यूटीफुल है। हमारे अंदर भी सुंदरता है। जैसे वो सुंदरता कौन कौन सी है? आवर गुड डीड्स, जो हमारे अच्छे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब का पेट भरते हैं, तो उस भूखे इंसान के ऊपर, या फिर उस भूखे इंसान के जिसके हमने पेट भरा है या फिर जिसके लिए हमने अच्छा काम किया, उसके चेहरे की खुशी देखकर जो खुशी मिलती है वो भी क्या है? एक ब्यूटी है। हैप्पी थॉट्स, और जो हमारे अच्छे कार्यों में हैं, और हैप्पी थॉट्स प्लीज़ एवरीवन आर ऑल ब्यूटीफुल, जो हैप्पी थॉट्स, जो हमारी अच्छी सोच होती है वो सभी को क्या करती है? प्लीज़ करती है, खुश करती है। वो सभी चीज़ें क्या है? ब्यूटीफुल है। आवर ड्रीम्स आर आल्सो ब्यूटीफुल एज दे गिव अस रीज़न टू एडवांस एंड वर्क विद ज़ील, मतलब जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं वो भी क्या होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि जो हमारे सपने ही होते हैं वही क्या करते हैं? हमें ज़ील के साथ, ज़ील का मतलब क्या होता है? उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ काम करने के लिए हमें क्या करते हैं? रीज़न देते हैं और हमें एक कारण देते हैं कि हम उस काम को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करें। तो जो हमारे ड्रीम्स है वो भी ब्यूटीफुल हैं। ब्यूटी इज़ इन योर स्टाइल ऑफ वर्क,
जो ब्यूटी है वो तो आपके काम करने के जो तरीके हैं, स्टाइल है, उसमें भी है। द वे यू टेक रेस्ट एंड स्लीप, जिस तरह से आप आराम करते हैं और जिस तरह से आप स्लीप करते हैं, आई मीन सोते हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, उसमें भी ब्यूटी है। ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, ब्यूटी हर एक जगह है। इट इज़ इन एटीट्यूड, और ये जो क्या है, ब्यूटी जो है वो एटीट्यूड में है। आई मीन किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का बिहेवियर कैसा है, उसमें भी ब्यूटी है। द वे वी लुक एट थिंग्स, जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन यूनिक मैनर, मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं संसार में, वो सभी चीज़ें क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं अपने, और उनका खुद का क्या है, एक यूनिक मैनर है, खुद का एक तरीका है। द नीड इज़ टू फील इट, और ज़रूरत क्या है, उसको महसूस करने की। बस हमें ज़रूरत है कि हम उस ब्यूटी को कैसे महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। ब्यूटी इज़ सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, मतलब जो ब्यूटी है वो सनलाइट में देखी जा सकती है, ट्रीज़ में देखी जा सकती है, जो बर्ड्स होती हैं उनके सिंग में, या फिर आई मीन बर्ड्स में देखी जा सकती हैं कि बर्ड्स किस तरह से सिंग करती हैं, आई मीन गाती हैं, जो उनकी आवाज़ होती है कैसी, उसमें देखी जा सकती है। जो फसल होती है उस बढ़ती हुई फसल में देखी जा सकती है, और वो लोग जो फसल के लिए काम कर रहे हैं और फसल आने पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उसमें देखी जा सकती है। आई मीन जो फसल आती है उनकी फसल को देखकर जो उनको खुशी मिलती है, उसमें ब्यूटी देखी जा सकती है। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, मतलब जो ब्यूटी होती है उसे हम रात में सुन सकते हैं, उसे रात में सुना जा सकता है। जब जो विंड साइंग, आई मीन जो हवा रहती है, विंड रहती है, जब ब्लो करती है, आई मीन चलती है मध्यम मध्यम, तो उसमें हम ब्यूटी को सुन भी सकते हैं। आई मीन जो हवा की आवाज़ होती है उसको सुन सकते हैं, उसमें एक ब्यूटी है। रेन फॉलिंग, आई मीन जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ को, जो उसकी पैटर होती है उसमें भी जो आई मीन रेनफॉल जो आवाज़ होती है उसमें भी हम उस ब्यूटी को सुन सकते हैं। आई मीन उसकी भी अलग एक सुंदरता होती है। और अ सिंगर चैंटिंग, या फिर जो सिंगर होते हैं उनके चैंटिंग में, आई मीन उसके गीतों में, उसके गानों में जो ब्यूटी होती है उसको भी हम सुन सकते हैं। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, वो किसी भी चीज़ जो क्या हो, अर्नेस्ट हो। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, ज़रूरी हो, दृढ़ संकल्प, आई मीन जिसके लिए हमने पक्का इरादा बनाया है, उसमें वो हर एक चीज़ में जो ब्यूटी है उसको हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी हमारे खुद के अंदर होती है। गुड डीड्स, जैसे हमारे अच्छे कामों में होती है, अच्छे कार्यों में होती है। हैप्पी थॉट्स, जो हमारे हैप्पी थॉट्स होते हैं, जो हमारी अच्छी सोच होती है उसमें होती है। दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, और वो क्या करती है, जो हमारे जो सपने होते हैं उनको क्या करती है, वो अपने आप में खुद में जो ब्यूटी होती है वो क्या करती है, रिपीट करती है। आई मीन जो सपने हमारे होते हैं उसे कि हमें बार बार याद दिलाते हैं, और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उसमें ब्यूटी होती है। इन योर वर्क, आई मीन जो हमारे कामों में, आपके कामों में, वैसे आपके कामों होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हम हमारे ही बोलेंगे। आई मीन हमारे जो कामों में ब्यूटी होती है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि हमारे जो आराम होते हैं, जो हमारी स्लीप होती है, सोने में, उन सभी चीज़ों में क्या है, ब्यूटी होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।